उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी पहल की है। आयोग ने पंचायती राज विभाग से सभी जिलों के जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत वार्डों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इन रिपोर्टों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां आगे बढ़ेंगी। परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, जिसमें जिला पंचायत के 30 और क्षेत्र पंचायत के 830 वार्ड कम हुए हैं। हालांकि समर्पित पिछड़ा विभाग आयोग का गठन न होने से आरक्षण प्रक्रिया पर संशय बना है। माना जा रहा है कि चुनाव तय समय अप्रैल में कराने की संभावनाएं बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों को निर्देश दिए कि 24 जनवरी को मनाया जाने वाला यूपी दिवस इस बार देश भर में आयोजित किया जाए। जिन राज्यों में उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, वह कार्यक्रम कर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, निवेश संभावनाएं और सरकार की उपलब्धियां प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री ने संबंधित राज्यों के राज्यपालों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कटे नामों को गंभीरता से लेते हुए फार्म 6 अभियान तेज करने के निर्देश दिए। मंत्रियों को जिले में 2 दिन रुककर जमीनी हालात जानने और बजट खर्च की समीक्षा करने को कहा गया। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी ने 33 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के लिए कुल 57 करोड़ रुपए के अनुदान को स्वीकृति दी गई है। कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 35 प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें से 33 को हरी झंडी मिली। ये परियोजनाएं अम्बेडकर नगर, अलीगढ़, आगरा, कानपुर नगर, बरेली, लखनऊ सहित कई जिलों में स्थापित की गई। अपर मुख्य सचिव BL मीना ने बताया कि नीति में बरेली पहले स्थान पर है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भूजल पीने के लिए सुरक्षित नहीं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बलिया, प्रयागराज, उन्नाव में भूजल के फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट और आयरन जैसे प्रदूषक मिले हैं। बलिया में 100 मीटर गहराई तक आर्सेनिक पाया गया। जल जीवन मिशन की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में 567 गांव और फिरोजाबाद के 351 गांवों का भूजल दूषित है। विशेषज्ञों ने बताया कि शोधन महंगा होने के कारण प्रभावित इलाकों में सतही जल आधारित पेयजल योजनाएं शुरू की जा रही है। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस और आर्सेनिक से गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। उत्तर प्रदेश में संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे की प्रक्रिया आसान हो गई है। योगी सरकार ने रक्त संबंधियों के बीच किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति की दान विलेख पर स्टैंप ड्यूटी घटाकर अधिकतम 5,000 रुपए कर दी है। पहले ये छूट केवल आवासीय और कृषि संपत्तियों तक सीमित थी, लेकिन अब व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियां भी शामिल होंगी। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ संपत्ति मूल्यों का 1% निबंधन शुल्क देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे पारिवारिक विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और वैधानिक हस्तांतरण को बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी में 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हाईटेक अस्पताल बनने जा रहा है। कैबिनेट बैठक में इसके निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह अस्पताल शिव प्रसाद गुप्ता मंडलीय अस्पताल परिसर में स्थित 11 जर्जर और अनुपयोगी भवनों को गिराकर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बनने वाले इस अस्पताल पर 315.48 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 60% राशि केंद्र और 40% राज्य सरकार देगी। 8 मंजिला इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रो और डायलिसिस जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे पूर्वांचल के मरीजों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंत्रियों और विधायकों को सख्त चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि वे ढीले पड़े तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं ही होगा। उन्होंने SIR में छूटे पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने और अपात्रों को हटवाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर प्रक्रिया की निगरानी करने के निर्देश दिए। ड्राफ्ट लिस्ट में प्रदेश भर में 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं, जिनमें कई बीजेपी गढ़ वाले जिले शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर चल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया। 8 लाख से अधिक कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक अर्जित संपत्तियों का ब्यौरा 31 जनवरी तक ऑनलाइन दर्ज करना होगा। तय समय सीमा में जानकारी न देने पर फरवरी में जनवरी माह का वेतन रोका जाएगा। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि लापरवाही को प्रतिकूल माना जाएगा और 1 फरवरी के बाद होने वाले विभागीय प्रमोशन समितियों की बैठकों में ऐसे कर्मचारियों के प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थों से समय पर विवरण भरवाना सुनिश्चित करें। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 4 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजेगा, क्योंकि उनके रिकॉर्ड का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो सका। इन मतदाताओं को मान्य 12 दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा।
अन्यथा उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। अंतिम सूची 6 मार्च को जारी होगी। नाम जोड़ने या सुधार के लिए फॉर्म 6 का 7 और 8 का उपयोग किया जा सकता है। मसौदा सूची में नाम जांचने के लिए voters.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप का उपयोग किया जा सकता है। आयोग 27 फरवरी तक दावों और आपत्तियों का निपटारा करेगा। नगराम क्षेत्र में सरकारी धान क्रय केंद्रों पर खरीद लगभग ठप पड़ गई है, जिससे किसान परेशान है और बिचौलियों को ऊंचे दाम पर धान बेचने को मजबूर है। तोल की कमी और पहले से खरीदे धान के मिलों द्वारा न उठाए जाने के कारण बोरों और भंडारण की जगह सीमित हो गई है। इस्माइल नगर, गड़ा, नगराम, दक्षिण और देवती केंद्रों पर दर्जनों किसानों का धान अभी तौल के लिए लंबित है। पीसीएफ जिला प्रबंधक निशांत गौरव ने बताया कि मिलों द्वारा चावल एफसीआई में जमा होने के बाद ही क्रय केंद्रों को बोरे उपलब्ध होंगे और समस्या जल्द हल कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी ने नया पीडीए पंचांग लॉन्च किया है, जिसके जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों तक सीधे पहुंचने की तैयारी है। ये पंचांग हिंदू कैलेंडर की तिथियों, व्रत और त्योहारों के साथ साथ सपा और सामाजिक न्याय के दिग्गजों जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, काशीराम, मुलायम सिंह यादव और जाकिर हुसैन की जयंती और पुण्यतिथियों को भी प्रमुखता देता है। वाराणसी समेत कई जिलों में इसे घर घर बांटा जा रहा है ताकि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के मुकाबले सपा की सामाजिक न्याय की विचारधारा लोगों तक पहुंचे। वहीं गोंडा में राष्ट्रकथा और धनंजय ब्रजभूषण की नई केमिस्ट्री सियासी हलचल बढ़ा रही है। संभल में बुलडोजर कार्रवाई पर सपा के वरिष्ठ विधायक इकबाल महमूद ने प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने बिना अदालती आदेश के मस्जिदों और मदरसों पर कार्रवाई को लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया। इकबाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर समुदाय विशेष को निशाना बना रही है। उनका कहना है कि सभी धर्म स्थलों की निष्पक्ष पैमाइश होनी चाहिए और धर्म के आधार पर कार्रवाई न हो। वहीं डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि यह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एनआरसी और सीएए को लेकर तीखा हमला बोला। राजभर ने कहा कि 2 साल में कोई मुसलमान देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं हुआ, इसलिए ऐसे दावे केवल वोटों के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट को लेकर भी साफ किया कि किसी का नाम वंचित नहीं होगा और समय सीमा बढ़ाई गई है। एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो रही है, जिसमें केवल योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में रहेंगे। राजभर ने कहा कि जो लोग बाहर या अलग स्थानों पर दर्ज थे उन्हें सही जगह समायोजित किया गया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रखर नेता और भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अयोध्या से चुनाव लड़ने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि से उनका जीवन और राजनीतिक जुड़ाव गहरा है और जनता उनकी वापसी चाहती है। अयोध्या स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उन्होंने संगठन मजबूती, जनसंपर्क और वैचारिक तैयारी पर जोर दिया। कटियार ने स्पष्ट किया कि उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी पूरी ताकत के साथ होगी और पार्टी के अनुशासन में रहकर ही आगे बढ़ेंगे। उनकी वापसी भाजपा के कोर वोटरों को जोड़ने में अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 8 जनवरी 2026 को मौसम बदलने की संभावना। राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने की संभावना है। लखनऊ में सुबह घना कोहरा रहेगा, दिन में धूप छांव का खेल रहेगा। शाम को हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी में रुक रुक कर बारिश और कोहरा रहेगा। पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क लेकिन कोहरा घना रहेगा। बुंदेलखंड में साफ मौसम लेकिन रात में पाला पड़ने की आशंका है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।